जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, प्रश्न कुंडली के छठे एपिसोड में मैं आप सभी को गवर्नमेंट जॉब, व्यापार आदि के बारे में यानी रोजगार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरकारी नौकरी का योग कब लगता है, सरकारी नौकरी कब होती है, किस व्यापार में सफलता पा सकते हैं, नौकरी कब मिलेगी, इसके अलावा स्थानांतरण आपका कब होगा, इसके अलावा अनुकूल नौकरी कब मिलती है, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का योग कब बनता है, ये सभी कुछ आज हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत डिटेल में जानेंगे। आप जब भी एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 18 अप्रैल का यह चार्ट है। 18 अप्रैल 2018 का चार्ट है। इनका प्रेडिक्शन किया गया था मेरे द्वारा ही, और 4:05 का यह देहरादून का प्रश्न कुंडली बना, क्योंकि इन्होंने देहरादून से प्रश्न किया था फोन कॉल से, और तत्कालिक उस समय की कुंडली बनाई गई 4:05 में 18 अप्रैल 2018 को। देहरादून से प्रश्न था, इसलिए देहरादून यहाँ पर प्लेस में डालना पड़ा, जगह में डालना पड़ा। अब देखिए, इनकी कुंडली को देखकर मैंने जो चीजें बताई थी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी मैंने प्रश्न कुंडली का प्रेडिक्शन करके रखा है, क्योंकि मैं कुंडलियां सेव करके रखता हूं, तो उस चीज को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल सटीकता से उस चीज को जान सकें। पहले आप लोग नियम समझ लीजिए कि क्या नियम होते हैं गवर्नमेंट जॉब या रोजगार वगैरह के लिए। इनका प्रश्न जॉब से संबंधित था, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, लगेगी तो कब तक लगेगी। चलिए पहले नियम की बात कर लेते हैं। नियम क्या कहता है, अगर आपने जो प्रश्न कुंडली बनाई उसमें कुंडली का 10वां भाव देखिए, प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो 10th हाउस है, यहाँ ड्रॉ करते हुए चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, जो ये 10th हाउस है आपका 10वां भाव, यह बताता है आपके व्यवसाय को, कैरियर को दिखाता है। इस भाव में स्थित राशि, ग्रह एवं राशि स्वामी तथा इस भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों से व्यवसाय के विषय में जानकारी मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, 10वां भाव में स्थित राशि, ग्रह एवं राशि स्वामी 10वां भाव का तथा इस भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों से व्यवसाय के विषय में या कैरियर के विषय में जानकारी मिलता है। अगर 10वां भाव में अग्नि तत्व राशि हो, ध्यान दीजिएगा, 10th हाउस में अगर अग्नि तत्व राशि हो, अग्नि तत्व राशियां कौन सी है, तो मेष, सिंह और धन, ये आपकी अग्नि तत्व राशियां हैं। बोल देता हूं, समझ जाइएगा आप लोग। तो अगर 10वां भाव में अग्नि तत्व में सिंह धनु राशि हो, तो व्यक्ति शल्य चिकित्सा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में और इंजीनियर वगैरह होता है। व्यक्ति शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता पाता है या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता पाता है। 10वां भाव में पृथ्वी तत्व राशि हो, यानी कि वृषभ, कन्या या मकर हो। अगर 10th हाउस में पृथ्वी तत्व राशि हो, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि हो, तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यवसाय का संकेत प्राप्त होता है। इस स्थिति में व्यक्ति कृषि, खनिज, भूगर्भवेत्ता या श्रमिक, ट्रांसपोर्टर, रेलवे आदि से संबंधित कार्य करता हो सकता है और उसमें उसे जाना चाहिए, अगर प्रश्न कुंडली ये दिखाता है तो। 10वां भाव में अगर वायु तत्व प्रधान राशि हो, जैसे मिथुन, तुला, कुंभ होने पर, 10वां भाव में अगर मिथुन राशि हो, तुला हो या कुंभ राशि हो, तो उच्च स्तर के व्यवसाय जातक करता है, यानी उच्च स्तर का व्यवसाय मिलता है। कुंडली में यह स्थिति होने पर व्यक्ति लेखक, कलाकार, लेखाकार, वकील, प्रबंधन, सलाहकार और कागजों तथा दस्तावेजों से संबंधित कार्यों में संलिप्त होने वाला व्यक्ति होता है और उस क्षेत्र में उसका कैरियर चुना जाना चाहिए। अब देखिए, 10वां भाव में जलीय राशि हो, जैसे कि इस कुंडली में दिख रही है वृश्चिक राशि, तो 10वां भाव में जलीय राशि यानी कर्क, वृश्चिक या मीन होने पर व्यक्ति
जल के क्षेत्र से संबंधित कार्यों को करने वाला, जैसे नौसेना, जलपोत, मछली विक्रेता, तैराकी आदि से संबंधित कार्य करता है और उसमें उसको सफलता मिलती है। तो आपने जाना कि दशम भाव से कैसे अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव आप प्रश्न कुंडली के द्वारा कर सकते हैं। अब हम इस नियम को जानेंगे कि नौकरी जातक को, किसी नौकरी जातक का अगर प्रश्न है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, तो यह हम प्रश्न कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि उस व्यक्ति को नौकरी कब मिलती है। देखिए, प्रश्न लग्न में अगर उदित स्थिर राशि हो, अगर आपने जो प्रश्न कुंडली बनाई वहां पर लग्न में स्थिर राशि आ रही हो, यानी कि 2, 5, 8 और 11, यानी 2, 5, 8, 11, जैसे यहाँ कुंभ राशि 11 नंबर राशि आ रही है, तो यह 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि नियुक्ति के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। लग्नेश का दशमेश से संबंध हो तो शीघ्र रोजगार या नौकरी लगती है। अब इस कुंडली में देखिए, लग्नेश का शनि का मंगल से संबंध है, तो देखिए एकादश भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं। नियम कहता है कि स्थिर राशि लग्न में हो तो यह अनुकूल है कैरियर के लिए। साथ में लग्नेश का दशमेश से संबंध हो, यानी लग्न का स्वामी दशम का स्वामी दृष्टि युति किसी प्रकार से संबंध बनाए, नक्षत्र से संबंध बनावे, तो यह शीघ्र ही रोजगार देता है। अगर लग्नेश तथा दशमेश के इस योग में सूर्य भी कहीं से शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलती है और ऐसे जातक को बहुत अच्छा पद प्राप्त होता है। तो लग्नेश दशमेश का संबंध बन गया, ऊपर से सूर्य का भी कहीं संबंध बन जाए इनसे या इन भावों से, तो निश्चित रूप से उच्च स्तर का सरकारी नौकरी व्यक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य जो है वह स्वयं ही सरकार का कारक होता है। अब देखिए कि डायरेक्ट तो संबंध नहीं है सूर्य का, सूर्य हालांकि उच्च के होकर बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, लेकिन किसके राशि में है, तो मंगल के राशि में है। और मंगल कौन है, तो दशम भाव का स्वामी है। वृश्चिक राशि आ रही है दशम भाव में, तो संबंध तो बना, क्योंकि दशमेश के राशि में सूर्य बैठे हुए हैं उच्च के होकर, तो संबंध तो यहाँ पर बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। अब केंद्र त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हो, केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह होने पर नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। तो केंद्र में तो नहीं है कोई ग्रह, लेकिन देखिए त्रिकोण में गुरु बैठे हुए हैं तुला राशि में, अच्छी बात है। तो ये कि यहाँ पर पॉइंट हमारा फुलफिल हो रहा है, केंद्र में नहीं तो त्रिकोण में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि काल पुरुष के अनुसार नवम भाव गुरु का ही होता है। तो तुला राशि में नवम भाव में गुरु का होना बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। अब देखिए, अनुकूल स्थिति में सूर्य बैठे हों, जैसे अपने मित्र राशि में बैठे हों, मित्र राशि में, मित्र नवमांश में या दशमांश में अच्छी स्थिति में बैठे हों, शुभ भाव में बैठे हों, तो यह नौकरी प्रदान कराते हैं। अगर सूर्य की बात करें, लग्न कुंडली में मित्र राशि में, अपने राशि में, उच्च राशि में या नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तो यह नौकरी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर अशुभ भाव में बैठे हों, नवमांश में अशुभ हो और दशमांश में भी अशुभ स्थिति में हो, तो नौकरी में कठिनाई, विलंब, परेशानियां आती हैं और कभी कभी नौकरी मिलती भी नहीं है अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो। अब देखिए अगला नियम समझिए, 9वें, 10वें, 11वें भाव में स्थित ग्रहों या उनके स्वामियों के साथ लग्नेश या चंद्रमा का संबंध। ध्यान दीजिए, 9वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित ग्रहों या उनके स्वामियों के साथ लग्नेश या चंद्रमा का संबंध जब हो जाए तो यह निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की इच्छा को शीघ्र पूर्ति करता है। फिर से समझिएगा, 9वें, 10वें, 11वें भाव में स्थित ग्रह या इनके स्वामियों के साथ लग्नेश का या चंद्रमा का किसी प्रकार से संबंध हो जाए तो नौकरी प्राप्ति की इच्छा बहुत शीघ्र ही पूर्ण होती है। और ऐसे अगर संबंध बन रहा है तो शीघ्र कह देना चाहिए कि बहुत जल्दी अगला अटेम्प्ट या उसके अगले अटेम्प्ट के अंदर में आपकी जॉब हो जाएगी और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में दिख रहा है। अब देखिए, ध्यान रहे इस चीज का कि चंद्रमा का सहयोग भी उच्च सम्मानित पद प्रदान करता है। तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से जातक को उच्च पद और सम्मानित पद मिलता है।
अथवा अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में नहीं है, नीच के हैं, नेगेटिव भाव में है, पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से सामान्य नौकरी या निम्न पद वाली नौकरी प्राप्त होती है व्यक्ति को, क्योंकि चंद्रमा भी उच्च पद के कारक हैं। आपके सूर्य जो है वो किंग हैं, तो चंद्रमा जो है वो क्वीन है। तो चंद्रमा की स्थिति भी बलवान होना और अच्छी होना अत्यंत आवश्यक है। साथ में 11वें भाव में बलवान शुभ ग्रह की स्थिति अगर हो तो शीघ्र नौकरी प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। अगर आपके 11th हाउस में बलवान कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, बलवान होकर बैठे हुए हैं, तो यह शीघ्र और जल्दी नौकरी प्राप्ति को दिखाता है। ये स्थिति दिखाता है कि आपको जल्दी नौकरी प्राप्ति होगी। अब नौकरी दो विधियों से प्राप्त होता है, दो विधियों से संभव है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। यानी कि लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू, दो तरह से आप नौकरी को प्राप्त करते हैं। लिखित परीक्षा के लिए आपको लग्नेश, तृतीयेश, दशमेश और एकादशेश के साथ अनुकूल संबंध होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गोचर में जिस दिन लग्नेश, तृतीयेश, दशमेश और एकादशेश इनका अच्छा संबंध बने या अच्छी स्थिति में जिस दिन यह हो, उस दिन जातक लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार साक्षात्कार वाली जो आपकी होगी यानी इंटरव्यू जिस दिन होगा, उस दिन लग्नेश का द्वितीय और दशम एकादश के साथ संबंध होना अनुकूल संबंध को दर्शाता है। यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन लग्नेश का द्वितीय, दशमेश और एकादश के साथ अच्छा संबंध होना, अनुकूल संबंध होना आपके निश्चित ही सफलता को दर्शाएगा। इस चीज को आप लोग इन नियमों को जरूर अप्लाई करें। अब अनुकूल नौकरी कब मिलती है, तो लग्न, अब देखिए आपको अनुकूल या मनोवांछित नौकरी कब मिलती है। लग्नेश और दशमेश मित्र राशि या अच्छे भाव में हो, पाप ग्रहों और पाप मतलब कि ऐसे ग्रहों से दृष्टि या युति में ना हो जो पाप प्रभाव वाले हों, यानी कि नेगेटिव ग्रह हो आपके प्रश्न कुंडली के। 10वां भाव या अन्य शुभ भावों में स्वराशि या उच्च राशि में लग्नेश और दशमेश का होना, 10वें भाव में या अन्य अच्छे भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, इन भावों में लग्नेश और दशमेश का उच्च राशि या अपने मित्र राशि में होना अनुकूल और इच्छित नौकरी देता है, आपके मन लायक नौकरी देता है। चंद्रमा का लग्नेश या दशमेश से संबंध अच्छी और सम्मानित पद को दर्शाता है। यानी कि चंद्रमा अगर लग्नेश या दशमेश से संबंध बनाए तो सम्मानित और ऊंचा पद व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब देखिए व्यक्ति को पदोन्नति कब मिलेगा। जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई और उस समय जब लग्नेश, दशमेश और चंद्र शुभ योग में हो, उस प्रश्न कुंडली में लग्नेश, दशमेश और चंद्रमा शुभ योग में हो और यह योग चर राशि में घटित हो रही हो, तो व्यक्ति को जल्द ही पदोन्नति या प्रमोशन प्राप्त हो जाता है। अब नौकरी करता है व्यक्ति तो ट्रांसफर भी होता है। तो स्थानांतरण का योग कब बनता है प्रश्न कुंडली में, तो प्रश्न कुंडली में जब लग्न में चर राशि हो, चर राशि कौन सी है मैं आपको बता चुका हूं शुरू के वीडियो में। तो प्रश्न कुंडली में जब लग्न में चर राशि हो और लग्नेश का तृतीयेश अथवा नवमेश के साथ संबंध हो तो स्थानांतरण का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। ये चीज आप प्रश्न कुंडली बनाकर देख सकते हैं। नवम भाव में स्थित ग्रह अगर लग्न स्थान या लग्नेश को देख रहे हो तो स्थानांतरण का योग बनता है। इसके अलावा जब लग्नेश का तृतीय से एवं नवमेश से संबंध होता है तो स्थानांतरण होगा, ऐसा समझना चाहिए। तो आपने देखा नौकरी कब मिलेगी, शीघ्र मिलेगी, देरी से मिलेगी, कितने प्रयासों पर मिलेगी, स्थानांतरण कब होगा, प्रमोशन कब होगा, अनुकूल नौकरी कैसे मिलेगी, ये इन सभी विषयों पर हमने इस वीडियो में चर्चा किया। अभी तो इतने चीजों को हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप सभी गवर्नमेंट जॉब या व्यवसाय या किस क्षेत्र में जाना चाहिए इस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो, प्रश्न कुंडली से आपका कुछ ज्ञान वर्धन हो रहा हो,
तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए व्यूअर्स हैं तो, और चैनल को सपोर्ट करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। और अभी दोस्तों हम इसमें कंटिन्यू रहेंगे, बहुत सारे योगों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न पूछिए, आपको निश्चित ही जवाब मिला जाएगा, जवाब दिया जाएगा और आपके शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।